Good afternoon, everyone. So, welcome back to my channel. और आज हम लोग दूसरे एक और टॉपिक पे बात करेंगे. बट सबसे पहले थैंक यू सो मच. मैं रेगुलर देखती हूँ कि मतलब मेरे वीडियोस कहाँ तक पहुँचे, क्या पहुँचे. थैंक यू सो मच जो लोग भी देख रहे हैं और जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत मीन करता है एक न्यू क्रिएटर के लिए जब वो यूट्यूब खोलता है. तो थैंक यू सो मच वो चीज़ के लिए. और दूसरी बात मैं कहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे आता है वीडियोस देखता है, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस तरीके के वीडियोस देखना है, सो दैट मैं उसी तरीके के वीडियोस बनाया करूँगी. आपको भी हेल्पफुल होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो लोग इस तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी हमें जज किया जाता है. अब आप सोचो कि क्या चीज़ को लेकर हमें जज किया जाता है. ऑब्वियसली मार्क्स. मार्क्स के जितने मार्क्स आए हैं वैसे ही इसकी नॉलेज है. बट क्या सच है? कैन रियली अ पीस ऑफ पेपर जिस पे मार्क्स आते हैं, जिस पे मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 हो या फिर आउट ऑफ 80 हो, वो सच में डिफाइन कर देता है कि आपके अंदर कितना अमाउंट ऑफ नॉलेज है? क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वैली करता है ना. क्योंकि आपके नॉलेज के बारे में आपको आपसे बेहतर कोई कैसे जान सकता है. आंसर पेपर में, आंसर स्क्रिप्ट्स में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं प्रोफेसर्स के हिसाब से भी कभी कभी लिखते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन डिमांड्स कि आप इस तरीके से लिखो. बट क्या उस बेसिस पे हमें मार्क्स के बेसिस पे जज करना कि आपको इतना ही आता है या फिर आप इतने ही कैपेबल हो, जज करना क्या सही है इस बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे? आई थिंक एक तरीके से यस है, एक तरीके से बट मेजॉरिटी पे नो है. क्योंकि जहाँ पे आप देखोगे कि जिसके मार्क्स 90% के ऊपर होते हैं, मतलब परसेंटेज 90% के ऊपर होते हैं, बिहेवियर उनका इतना, आप समझ जाओ, बिहेवियर उनका इतना लो होता है कि उनसे बात करने का मन ही नहीं करता है. तो ऑब्वियसली आप अगर ऐसा एटीट्यूड लेके घूमोगे दैट आई एम द टॉपर, आई हैव सिक्योर्ड 90%, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे या फिर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो लोग वहाँ पे ये मार्कशीट नहीं देखते हैं. दे जज यू बाय योर ड्रेसिंग सेंस, बाय योर एटीट्यूड, बाय योर बॉडी लैंग्वेज, है ना. तो अगर आप वहाँ पे जाके, वो तो आप पेपर तो नहीं दिखाओगे कि ये देखिए ये मेरा मार्कशीट है और मैंने ना 90% सिक्योर किया है, तो आई एम कैपेबल ऑफ दिस थिंग्स, कैपेबल ऑफ दिस जॉब. तो ये चीज़ वो लोग नहीं देखते. दे आस्क यू क्वेश्चंस, दे जज यू बाय योर ड्रेसिंग सेंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी किस तरीके का बिहेवियर है. स्ट्रीम पे किया है बैचलर्स या फिर मास्टर्स, तो उसके बेसिस पे तो मिलना जायज़ है. बट अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं होगा तो आप सोचो ना कि आपको क्यों लिया जाएगा वहाँ पे, कंपनी आपको क्यों हायर करेगी. या फिर आप, जैसे मुझे मेरा प्रोफेसर बनना है, अगर मेरे पास मतलब जैसे प्रोफेसर अगर तो मैं बन गई, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर मी. बट अगर मैं प्रोफेसर बनने के बाद वहाँ पे जाके ऐसी प्रोफेसर बन रही हूँ जो जिनको मेरी, मतलब स्टूडेंट्स को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, मैं जो बुक बताना चाह रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे प्रोफेसर बनने का कोई मतलब नहीं बनता है. और मेरे में स्किल ये भी होना चाहिए कि मैं दूसरे बच्चों को, या फिर अगर मेरे को बाई चांस ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने के लिए उसकी नॉलेज हमें रखनी चाहिए. मतलब अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, मुझे एक और स्किल भी रखनी होगी कि बाकी आनी चाहिए. क्योंकि क्या पता कभी कोई एब्सेंट हो जाए, कभी कुछ हो, तो स्किल मैटर करती है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अगर ज़्यादातर, हाँ, आपको जब इंटरव्यू में आप जब आपका मार्कशीट कौन दिखता है बेसिकली, ज़्यादा आपके पेरेंट्स दिखते हैं. और उसके बाद लेकिन जॉब में आपका मार्कशीट बस एक बस डॉक्यूमेंट होकर जाता है. और आपको जज नहीं किया जाता है, आपके नॉलेज को जज करा जाएगा. आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे देन दे विल जज यू फॉर दैट ओनली. वो आपसे, अगर आप बोलोगे कि मेरा 90% है, वहाँ पर कोई मैटर नहीं करता. आपका 90% आया है, 80% आया, दैट रियली डजेंट मैटर. क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखे हैं, या फिर हमारे ही स्ट्रीम की अगर मैं बात कर लूँ इंग्लिश में, जिनके नंबर्स तो बहुत कम आते हैं बट दे आर वेरी गुड एट क्रिएटिविटी. लाइक उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बुक्स पब्लिश होते हैं उनके, है ना. तो इसका मतलब क्या, उनके पास नॉलेज नहीं है.
तो अगर उनके मान के चलिए उनके में आते हैं 60% ऑल ओवर सब कुछ मिला के 60%, बट दे आर वेरी गुड एट राइटिंग, तो ऑब्वियसली नॉलेज ना यहाँ पे डिपेंड करती है माइंड में। तो जब हम आंसर स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, वो एक टाइम लिमिट होता है कि 3 घंटे के अंदर आपको ऐसे भी करके ख़त्म करना है, या फिर 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में आपको कैसे भी करके ख़त्म करना ही है। तो उस टाइम पे हम कभी कभी ये हो जाता है कि हम आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। प्रोफेसर भी हमें ये नहीं कहते कि आपके अंदर आपके मार्क्स इतना है तो आपके अंदर नॉलेज नहीं है, नो, जैसे कि आपको इतना अच्छा करना चाहिए। बट हमें किस बेसिस पे बाहर लोगों सोसाइटी या फिर बाकी घर वाले भी कभी कभी बेसिकली तो जज करते हैं कि ओके इसके इतने नंबर आए तो मतलब इसने पढ़ा नहीं होगा। नहीं, पढ़ाई की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही, पर यहाँ पे आंसर फ्रेमिंग की बात हो रही है। जितने आप सकते हैं कि एक एक जगह पे आपका कोई मतलब कमी होगी, आप किस पे लैक कर रहे होगे। अपन हाशमी कौन सी एक मूवी थी, तो वहाँ पे वो कह रहे थे जिस बात को, एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाखों लोग बैठते हैं, उनमें से 1000 या 20 बच्चे ऐसे सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो मतलब क्या लाखों लोगों में से किसी के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है? सिर्फ वो बेसिकली डिपेंड ये भी करता है कि लक के ऊपर। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत सही कही थी, जो मेरे को अच्छी लगी थी ये चीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला वीडियो पे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लाखों लोग बैठते हैं, बट एक पीस ऑफ पेपर वहाँ पे जस्ट डिमोटिवेट कर देता है बाकी लोगों को। जो 20-25 सिलेक्ट होते हैं वो तो गए बाय लक, क्योंकि आपका एक चीज़ मैं मानती हूँ हमेशा, 99% हार्डवर्क रहता है, 1% लक रहता है। आई डोंट नो मतलब कितने लोग लक फैक्टर को मानते नहीं मानते, बट आई बिलीव इन लक फैक्टर ऑल्सो। वो पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत हाई स्टडीज़ पे जा रहे हो, फिर बहुत कोई चीज़ है, जैसे यूजीसी नेट हो गया, सबको प्रोफेसर्स की नहीं मिलती, ये बात मुझे भी पता है। तो 99% हार्डवर्क अगर मैं कर भी लूँ, एक फैक्टर लक का भी होता है, 1% चांस लक का। आपका हार्डवर्क और लक अगर साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके मार्क्स के बेसिस पे जज किया जा रहा है, तो दे आर फूल नॉट यू। क्यों? तो इन अ वे ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा बोलोगे कि यार मेरा 33% आया लेकिन मेरा नॉलेज है, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। बट अगर आपके एवरेज नंबर्स रहते हैं और आपको जज किया जाता है, तो उनकी गलती है। तो मेरे लोगों से बातचीत हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे वो चीज़ दिखाते हैं कि यार दे वांट टू शेयर द नॉलेज। अगर आपको, जब आप नॉलेज को बांटते हो ना, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। बट अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप ये होगा मैं तो नहीं दे रही, मैं तो शेयर नहीं करूँगी, क्या पता इसका ज़्यादा नंबर आ जाए, तो दैट इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जिसका जितना माइंड कैपेबल है वो उतना ही कैप्चर कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10% 20% वो आपसे आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, बट उसके खुद के ग्रोथ के लिए वो चीज़ ज़रूर काम आएगी आपके हेल्प के दौरान। तो हेल्प करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके माइंडसेट क्या है। तो माइंडसेट भी एक नॉलेज का पार्ट होता है, मतलब वो माइंडसेट आपका कैसा है वो भी चीज़ मैटर करती है वहाँ पे। अगर आपका माइंडसेट बहुत ही लो है, या फिर मैं ये कहूँगी चीप है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना 90% रखने का। 90% आपसे भी बहुत ऐसा परसेंटेज 99% रखते हैं। पता नहीं आजकल तो परसेंटेज पे इतने हायर परसेंटेज आजकल आते हैं, तो वी कांट जस्ट इमेजिन कि मतलब बच्चे कितने हाई लेवल के तक के स्टडीज़ कर सकते हैं। तो वो मैटर करता है एट अ, मैं उसको अगर रेटिंग दूँ तो वो मेरे लिए 30% मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स के तौर पर या कुछ के तौर पर तो जाता ही है, तो मैटर तो करता है थोड़ा बहुत 30%। बट बाकी सब कुछ आपके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और आपके स्किल्स और जिस तरीके से आप जवाब देते हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। तो नेवर, वो बोलते हैं ना, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होती है, बिकॉज आज आपने देखा होगा बहुत सारी आपकी जगह पे भी हो सकता है, जैसे हमारे सिटी में एक सिटी है, वहाँ पे मैं खुद भूल गई कौन सी जगह पे है, बट वहाँ पे एक चाय वाला, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ मस्त जोक मारा रे। उन्होंने MBA कर रखा था, उनको MBA पे मिला नहीं, तो उन्होंने चाय की बिजनेस करते करते आज 1 करोड़पति हो गए। तो दैट इज़ नॉलेज, दैट इज़ स्किल।
वहाँ पे वो मैम कैसे उन्होंने वो चीज़ अप्लाई करी, क्या सीखा, उनको किस तरीके से उन्होंने मॉडिफाई करके जो भी बने हैं आज। बट उन्होंने एमबीए करी थी, वो लक फैक्टर काम नहीं किया उनका। दैट्स इट। हमें नहीं पता होता है कि हम जिस ऑटो रिक्शा में बैठे होते हैं वहाँ वो ऑटो रिक्शा वाला मजबूरी में चला रहा है या ये सच में उसका काम है, घर चलाने के लिए चला रहा है, या फिर वो सच में अनएजुकेटेड है। वी डोंट नो एनीथिंग। तो हमें सच में नहीं पता होता है कौन कितना नॉलेजेबल है, कौन कितना नॉलेजेबल नहीं है। उसके बाद जॉब इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो वो आपके पास दे आस्क यू बाय योर बॉडी लैंग्वेज, बाय योर ड्रेसिंग सेंस, आप जिस तरीके से बैठे हो, जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो उसी से जज करते हैं। दे हायर यू उसी हिसाब से, जितना मेरे को समझ में आता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि कोई भी पीस ऑफ पेपर आपकी जो नॉलेज है ना, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो आपसे छीन नहीं सकता। तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। और कभी भी गिव अप नहीं करनी कम नंबर देख के। मतलब ये सोचना है कि अच्छा कम नंबर आए हैं तो उसको छोड़ दो, लेट्स डू, मतलब कम नंबर आए, मार्क्स आए, बस वो चला गया, वो वापस अभी लौट के नहीं आएगा। दे हैव टू फोकस ऑन फर्दर पार्ट्स। फिर मतलब उसके आगे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ पे हमें फोकस करना है, रादर देन रिग्रेटिंग यार यार ये क्या हो गया। यस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको कुछ भी रिलेटेबल लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, बहुत मैटर करता है आप लोग का सपोर्ट। बाकी बस थैंक यू टू एवरीवन जो भी देखते हैं मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।